हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड के आखिरी चैप्टर जिसका नाम है गांव का घर, जिसके राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, तब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। यानी कि कवि की स्मृति कहने का मतलब कि कवि के याद जो है, याद, तो कवि की याद में आज भी जो है घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। आइए जानते हैं इसका आंसर। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है क्योंकि कभी इसी घर के चौखट पे चहल पहल रहता था। तो कवि आज भी जो है घर के चौखट पे चहल पहल महसूस करता है, इसीलिए कवि की यादों में घर का चौखट आज भी जो है जिंदा है। ठीक है, ये तो था आंसर कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट जिंदा इतना इसलिए है क्योंकि कवि सोचता है कि पहले इस चौखट पे कितना चहल पहल रहता था और उसी को आज महसूस करता है, इसीलिए जिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। आइए जानते हैं। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पहले का जो पंच परमेश्वर होते थे वो जो है भगवान की तरह होते थे, ना ही किसी के पक्ष में और ना ही किसी के विपक्ष में फैसला करते थे, हमेशा सत्य निष्ठा से फैसला करते थे, जो सच्चाई होता था उस पे फैसला करते थे। लेकिन आजकल ऐसा पंच नहीं होता है, सब पंच कहे का मतलब गांव के मुखिया, आजकल ऐसा नहीं होता है सब, इसीलिए कवि चिंतित है। बात समझ गए। तो आपको जो है क्या लिखेला है, तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पहले के पंच परमेश्वर ईश्वर के समान होते थे, जो हमेशा सत्य निष्ठा से फैसला लेते थे, लेकिन आजकल के पंच परमेश्वर ऐसा नहीं होते हैं, इसीलिए कवि चिंतित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पहले जब गांव में ऑर्केस्ट्रा बजता था तो उसका लोग जो है आनंद लेते थे, काहे कि पूरा गांव समाज के जो है जना के बजता था ऑर्केस्ट्रा। लेकिन आजकल के ऑर्केस्ट्रा जो है एगो बंद कमरा में बजाया जाता है, जिससे ना ही कोनो के दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। तो कवि जो है का तो चिंतित तो होबे करेगा, है कि नहीं। तो वह तो लिखेला था, यह आवाज क्यों नहीं आती है। तो देखिए पहले शुरू से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पहले जो ऑर्केस्ट्रा बजता था उसका लोग आनंद लेते थे, लोग पहले जान जाते थे, उसके बाद जाके उसका आनंद लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यह आवाज क्यों नहीं आती है, तो अब ऑर्केस्ट्रा जो है वो कमरे में बजाया जाता है, जिसका ना ही लोगों को आवाज सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है, तो आवाज कहाँ से आएगा, है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट देखिए, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया। आवाज की रोशनी और रोशनी के आवाज का क्या अर्थ है, ताइए आंसर लिखते हैं। आवाज की रोशनी का यह अर्थ है कि आजकल के जो आवाज होते हैं उससे जो है का तो रोशनी नहीं आता है। पहले के जो गीत होता था, लोक गीत, वो सब सुन के जो है आदमी आनंदित होता था। तो पहले के आवाज से रोशनी होता था। ठीक है, पहले के लोक गीतों को सुनकर लोग आनंदित होता था। तो आवाज की रोशनी का कहने का मतलब है
कि पुराने लोकगीत जो लोगों को आनंदित करते थे, और रोशनी की आवाज कहने का मतलब है कि अब जो प्रकाश आता है उससे लोग जो है आनंदित नहीं होते हैं। फिर से समझिए सर, नहीं समझ में आए तो हम मास्टर बीगल हैं, ठीक है। आइए समझते हैं फिर से। आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है, लिखेंगे कैसे। आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का यह अर्थ है कि कवि कहना चाहते हैं कि आजकल की आवाजें, मतलब जो लोकगीत है, वो लोगों को आनंदित नहीं कर रही है, रोशनी नहीं दे रही है। ठीक उसी प्रकार रोशनी की आवाज भी आज कल सुनाई नहीं देता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है गांव में, तो पहले लोग आनंदित महसूस करते थे, लेकिन अब आनंदित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि गांव की बहुत सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। यह लिखेला था, है कि नहीं। अब कहेंगे सर हम समझ गए, मजा आ गया, लेकिन एक पीडीएफ देते तो और मजा आता। अरे पीडीएफ देवेला बार बार हम आपको एक ही बात बताए हैं कि आपको कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है SGS क्लासेस, ई जो है आ जाएगा प्ले स्टोर पे एगो ऐप, जेकरा में सनी सर के एगो बड़का फेस वाला जो है फोटो लगल होगा। वो ऐपवा के अपन फोनवा में डाउनलोड कर लेवेला है और ओकरा पे रजिस्टर कर लेवेला है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो भी मांगे दे देवेला है, और उसके बाद उस पे जाके मजा लीजिए, है कि नहीं। अब यह सब बात आपको बार बार बताए पड़ता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो कविता में जो है किस शोक गीत की चर्चा है, तो कविता में आजकल के आधुनिक युग के जो अश्लील गीत आ गए हैं, भोजपुरी में आप सुनते हैं कैसन कैसन गाना बजता है, तो आजकल के जो आधुनिक अश्लील गीत हैं जो एकदम सुन के लगता है कि कान कट जाएगा, वैसन गीत के चर्चा किया गया है कि वो सब का है शोक गीत के समान है। ठीक है, तो कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है, तो कविता में आजकल मतलब आधुनिक युग के जो अश्लील गीत हैं, डीजे के जो अश्लील का धुन है जेकरा से लगता है कि कान कट के गिर जाए, औसन शोक गीत के चर्चा किया गया है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। जो पहले सर्कस में एगो लाइट लगल रहता था एकदम उसके ऊपर छत पे, जो लाइट बढ़ता था तो 10 कोस दूर आदमी जान जाता था कि अरे सर्कस शुरू होके वाला है। तो वो लाइट अब सर्कस में से काहे खत्म हुआ, काहे वो मरा होगा, रीजन बताना है। आइए जानते हैं। तो सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो है सरकार जो है हटा दिया है, इस कारण से वो मर गया। कैसे, तो आइए जानते हैं। सर्कस के जो प्रकाश बुलौआ होता था वो इतना पावरफुल होता था कि 10 कोस तक जो है उसका लाइट जाता था। 10 कोस तक लाइट जाने के पीछे जो है कुछ इफेक्ट पड़ता था, और इफेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है कि सरकार कहा कि इस लाइट को जो है अब हटा दिया जाए। तो उसी कारण से जो है सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो है गया तेलना पे, मर गया, है कि नहीं। 7 नंबर है, गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट का क्या कारण है। आइए आपको बताते हैं। गांव के घर की रीढ़ जो है इसलिए झुरझुराती है क्योंकि पहले वाला बात जो है अब गांवों में नहीं रहा। अब पहले गांव में जो है लोग हंसी मजाक करते थे, एक साथ बैठ के जो है काम करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन अब ये सब बात नहीं रहा। अब जो है लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर में अस्पताल बन गया, अदालत बन गया, जिससे गांव के जो पहले वाला बात था अब खत्म हो गया। इसीलिए गांव का जो रीढ़ है, मजबूती है, वो धीरे धीरे जो है कम पड़ गया, झुरझुरा गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ई पूछा है, गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, झुरझुराहट के क्या कारण है। तो गांव के घर की रीढ़ जो है इसलिए झुरझुरा गई क्योंकि गांव में पहले वाला बात नहीं रहा। अदालत, अस्पताल, फलना ढेकना, बहुत सारी चीज बन गई, जिसके कारण जो है गांव का जो है रीढ़ जो है झुरझुरा गया। ठीक है, अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब आपको तो बउआ की तरह समझ में आ रहा होगा ना एकदम। नेक्स्ट जो है हम आपको बताते हैं। चलिए, एकरा में ज़्यादा जो है भारी भारी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है,
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछ ले है, मर्म स्पष्ट करें। मर्म मतलब दर्द होता है, दर्द, ठीक है, मतलब भी कह सकते हैं कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित पाठ गांव के घर से लिया गया है, जिसमें कवि इस पंक्तियों के माध्यम से यह कहते हैं कि जब कोई हाथी अपन दांत को गंवाकर जमीन पे मरे हुए के समान गिर जाता है, उसी प्रकार से सर्कस में से जब प्रकाश बुलौआ हटा देवल गया तो सर्कस जो है मरे हुए के समान हो गया। बस हो गया आंसर, है कि नहीं? आइए 9 नंबर क्वेश्चन। कविता में कवि कई स्मृतियां दर्ज किए हैं। स्मृतियां मीन्स होता है याद, यानी कविता में जो है कवि अपन बहुत सारे यादों को लिखे हैं। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखें। अरे गजब क्वेश्चन पूछ ले है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। आइए लिखते हैं। कविता में कवि ने कई स्मृतियां दर्ज की है। स्मृतियों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ से लिखेला स्टार्ट करते हैं। स्मृतियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम लोग स्मृतियों को समय समय पर याद करके खुश होते हैं। जो बचपन के स्मृतियां मीन्स याद होता है, उसको हम लोग समय समय पर याद करके खुश होते हैं, और उन सभी चीज़ों से हमने बचपन में कुछ सीखा होता है जो बड़े होने पे काम आता है। तब बचपन की जो स्मृतियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। यही लिखेला था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बउआ वाला। चौखट भीत सर्कस घर गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं, अपने विचार लिखिए। तो जितना भी कवि जो है इस कविता में लिखे हैं कि चौखट भीत मतलब दीवार, सर्कस, ये सब जो है खो गया है, बचपना जो है गांव में खो गया है, इस सब के लिए जो है कवि चिंतित हैं। उनका चिंतन जो है जायज है, यानी वो चिंतन को हम सही मानते हैं। क्यों? तो गांव में पहले जब ये सब था तो चौखट भीत सर्कस घर बचपन, ये सब जो है गांव में लोगों को क्या करता था, तो एकजुटता के साथ स्वस्थ रखता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है एकदम बेचैन रहते हैं। बेचैन मतलब कि गांव में अब देखिए खाली लड़ाई झगड़ा हमारा देखेला मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है कि नहीं? तो ये सब उनका चिंता जो है बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि सब खो गया है, नहीं खोना चाहिए था, ठीक है। तो चिंतन उनका बहुत सही है। 11 नंबर क्वेश्चन। जिन जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है, विलोप मतलब कि खो गया है, उनके लिए, जिनके लिए लोग शोक व्यक्त करते हैं, मतलब कि दुख व्यक्त करते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। सूची मतलब लिस्ट बनावेला है। तो आप नहीं बना सकते हैं लिस्ट। पहला लिखेंगे कि जो है बड़ बुजुर्ग लोग जो है लाज शर्म खो दिया है। पहले जो है खांस के जाता था घर में या पैर बजा के जाता था, लेकिन अब नहीं जाता है। तो पहला हुआ। दूसरा हुआ कि पहले जो दूध देवे आते थे ग्वाला, वो क्या करते थे, तो दीवार पे अंगूठा के छाप मारते थे, महीना में गिनते थे। अब ऐसा होता है, अब तो डायरी पे लिखते हैं, तो ये भी खो गया है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो लाइट है वो खो गया है, आदमी दुखी है। ऑर्केस्ट्रा जो बजता था दिन दहाड़े, वो जो है अब एगो कमरा में बजता है, ये लेके आदमी दुखी है। तो ये सब आपको 5 को कम से कम लिख देना है, ठीक है। अब बताइए सर, ये सब क्वेश्चन याद करे वाला था? नहीं सर, सिंपल सी बउआ वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये बउआ के तरह क्वेश्चन लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। आप एक बात बताएं, पूरा हिंदी जो है किताब खत्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करेला है, प्ले स्टोर में जाना है, SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां से पूरे हिंदी किताब को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है हमनी के ग्रामर पे आएंगे, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखें हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।